मार्केट में आपने देखा है क्या वही चीज चल रहा है नहीं चल रहा है? मार्केट में देखा है वो चीज चल रहा है नहीं चल रहा है? यस सर, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, ऐसा क्या दिखा था आपको? कैंडल साइकोलॉजी में क्या सीखा था आपने? कैंडल साइकोलॉजी में आपने क्या सीखा था? सर हमसे एक दो सर इधर उधर हुए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोड तो होनी चाहिए, बार बार देखना पड़ता है सर, जब समझ आती है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। Today market went up to 42,700. Again, it came back to 42,500 today. Means wait for the right opportunity. क्या क्या बोल रहे हो यार? याद करो, याद करो, मार्केट ओपन किया टमाटर वाले पर। एक होता है रिटेलर्स एंट्री, लास्ट थर्सडे फेक विग्स, ठीक है। एक होता है रिटेलर एंट्री गाइस, सप्लाई जोन। क्या समझा रहा हूँ और आप लोग क्या बोल रहे हो गाइस? एक बार रिवाइज कर लिया करो। एक होता है रिटेलर एंट्री, एक होता है इंस्टीट्यूशनल एंट्री। प्रकाश हो गया इधर? है ना? ये दो चीजें हैं। ओके, तो ये दो चीजें हैं। मैंने गोल्ड का प्राइस सिखाया था, याद करो। मैंने गोल्ड का प्राइस सिखाया था, गोल्ड का डिमांड एंड सप्लाई समझाया था, गोल्ड के हिसाब से मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई समझाया था मैंने आपको। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को क्या आता है दिमाग में, उन लोगों का क्या सोच होता है, कि इंस्टीट्यूशन का क्या सोच होता है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला कौन जाएगा डिप पर बाई करने के लिए? किसको पता रहेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है? किसको पता है कि मार्केट कहां तक नीचे जाएगा? कौन उस नीचे से कौन खरीदेगा? मैंने बोला था कि मार्केट चलते 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 जब गोल्ड का मार्केट 65 67 तक हाइप हुआ, वहां से क्रैश आएगा, सेम प्रीवियस डिमांड जोन पर आएगा मार्केट, प्रीवियस सेम डिमांड जोन पर आएगा। तो यहां पर जब जैसे ही इस टॉप से, इस पीक से मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पीक से कैसे मार्केट नीचे गिरेगा? कोई ना कोई तो होगा भाई बेच देता हूं, वरना मार्केट अगर नीचे आ गया तो कोई ना कोई बोलेगा बेच देते बेच देते बेच देते। ऐसे करते करते मार्केट में ह्यूज क्या आएगा, हेवी सेलिंग प्रेशर रहेगा। किसके वजह से? प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, राइट? यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट नीचे गिरेगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगा, राइट? क्रैश कर जाएगा। उसके बाद नीचे जैसे ही आपके पुराने उसी साइकोलॉजिकल लेवल, वाओ, मतलब एक कॉम्फोर्ट लेवल होता है ना इंसान के दिमाग में, कि यार मैं आपको बोलता हूँ, 1 मिनट रुको। किससे मैं आपको बताऊं? मान लो आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, 5,000 का वो है, ठीक है, 5,000 का है। मान लो आप कहीं अंडमान वगैरह जाना चाहते हो। आपको पता है यार नॉर्मल फीस है अंडमान का, मान लो 12,000 रुपए। बट आपको पड़ रहा है यार अचानक से 22 23 24 हजार रुपए पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप अबॉर्ट कर दोगे ना, मिशन अबॉर्ट कर दोगे। आप बोलोगे बाद में जब कभी प्राइस कम होगा तब देख लेंगे, राइट? वैसा वाला सिनेरियो रहेगा। सेम वे जब मार्केट में गोल्ड का प्राइस इतना हाई हो गया, तब वहां पर कौन कौन खरीदेगा? कौन एंट्री? रिटेलर्स एंट्री। ठीक है, ये हो गया FII, इंस्टीट्यूशनल एंट्री।
नहीं आकाश रिकी, नहीं आकाश, इंस्टीट्यूशन इनको नहीं बोलते हैं। आप लोगों को गलत है, आप लोगों को गलत आइडिया है। सुनो, पहले तो ये समझ लो कि इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मेरा टुडे मार्केट ट्राई टू पुश अप बट फॉर सप्लाई डिमांड लेस टू क्रिएट डिमांड टेक प्राइस डाउन टू अट्रैक्ट हायर क्लास वाले, हायर क्लास वाले। नहीं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूशन, आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या? पहले ये बताओ इंस्टीट्यूशन क्या है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। बिग बायर्स, या अविनाश परफेक्ट, अविनाश ने परफेक्ट बोला है। हाँ, बाकी सब बिग प्लेयर्स बोल रहे हो। नो 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 नो, बिग प्लेयर तो बिग प्लेयर होता है, इंस्टीट्यूशंस आर द मार्केट मूवर्स। ये कैसा होता है? सिंडिकेट्स इंस्टीट्यूशंस, दे कम अंडर दिस रूफ। ठीक है, सिंडिकेट्स इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ पर आता है। ओके, क्या होता है सिंडिकेट? इंस्टीट्यूशन कब फॉर्म होता है पता है? इंस्टीट्यूशन जब ह्यूज ग्रुप बनता है ना, तब होता है एक इंस्टीट्यूशन। जब एक छत के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक कम्युनिटी आ जाता है पूरा, तब होता है वो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तब होता है वो इंस्टीट्यूशन सर। ठीक है, तब होता है वो चीज इंस्टीट्यूशन। सो ग्रुप ऑफ बिग फिश या फिर स्मॉल फिश टू, नो इश्यूज। सो मानो मेरे पास 100 है, 100 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, 100 पीपल हम लोग वो कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? अरे वाह वाह वाह, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, याद करो। मतलब मानो 27 जनवरी को हम लोग, मान लो 200 लोग मिलकर बैठकर वो कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, 200 जने मिलकर, 200 जने मिलकर अगर हम लोग सेम एक ही 18,200 का, 18,200 का सी को बाई करें। ठीक है, एट द रेट, एट द रेट कितना, मान लो 124 रुपए पर, 124 रुपए पर, तो फिर हम लोग इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग एट द सेम प्लेस, बट हम लोग इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज। बिकॉज उसका रीजन क्या है? इंस्टीट्यूशंस बनते हैं बहुत बड़ा ग्रुप, ये 2000 है ना, ये 2000 नहीं, 2 लाख लोगों का पैसा एक साथ लगता है। जैसे म्यूचुअल फंड इज एन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट? हम लोग बहुत छोटे हैं। ऐसा ही, ऐसा ही मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के हिसाब से बोला है आपको कि ये हमारा भी एक इंस्टीट्यूशन कहला सकता है अगर हमारे पास बहुत लोग हैं। ठीक है, तो ये 2 लाख लोगों का मान लो 10,000 किसी का 10 के, किसी का 100 के, किसी का 1000 के करके, ऐसे करके 1 मिलियन किसी का है। ठीक है ना, 0.5 मिलियन है किसी का, ऐसे करके सबका एक एक पैसा है। तो इनके पास ना, आपको दिखता है ना कि 5 लाख करोड़, सॉरी 5,000 करोड़ रुपए बेचा गया, 3,000 करोड़ रुपए खरीदा गया, ये चीजें क्या है? ठीक है, 3,000 करोड़ खरीदने वाले हैं, 3 के सी आर, 3 के सी आर खरीदने वाले हैं, राइट? 3,000 करोड़ खरीदने वाले हैं, 5 के सी आर बेचने वाले हैं। ठीक है, तो 5 के सी आर बेचने वाले हैं, सेल साइड एक है, बाई साइड। तो इसका मतलब क्या है? टोटल 8 के सी आर मार्केट में, 8 के सी आर मार्केट में प्ले कर रहा है, राइट? 8 के सी आर मार्केट में एक साथ प्ले कर रहा है। प्लस प्लस रिटेलर्स को बात ही अलग है, रिटेलर्स का तो बात ही अलग है। रिटेलर्स का अगर देखा जाए तो सिर्फ रिटेलर्स ही खरीद लेते हैं, और मोर देन 1,000 करोड़ का रिटेलर्स का ही बाई सेल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन समझ गए? ओके, मैं थोड़ा सा और डीपली समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड हाउसेज होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, ओके, इंस्टीट्यूशंस में आता है FIIs DIIs, म्यूचुअल फंड में आता है FIIs DIIs। ठीक है, FIIs DIIs, ठीक है, DIIs। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन FOR, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहां पर ये है कौन? ये है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, क्लियर है? DIIs एंड FIIs, DIIs एंड FIIs, गाइस क्लियर है? इंस्टीट्यूशंस में FIIs एंड DIIs क्लियर है? ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? ये तो सिर्फ नाम बोला है, इनका क्या काम है? FIIs कौन है?
अमेरिका में मान लो, अमेरिका का मान लो एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस है, उस हाउस का अच्छा FII के साथ एक और आता है HNI, ठीक है, HNI, ठीक है, HNI, ठीक है, HNI, वो आर दे, हु आर दिस HNIs, इनका मतलब है हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये FII के साथ नहीं होता है, ये FII के अंदर होता है। ये क्या होता है? FII के अंदर होता है, ये FII का एक पार्ट है। मैं समझाता हूँ। HNI कौन होता है? जॉनी डेप, जॉनी डेप, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बाद मान लो कि कोई भी बड़ा वो है, जॉनी डेप हो गया, उसके बाद और नाम बताओ ना यार, आ, ये शकीरा, जस्टिन बीबर, DJ स्नेक, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, जैसे मान लो कोई CEO हो गया, ठीक है, CEO हो गया, कोई एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, ठीक है ना, सारे चीजें अरे अदानी, बिल गेट्स वगैरह, मैं FII का बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल गेट्स, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड है ना, आर्नोल्ड, ठीक है, आर्नोल्ड, उसके बाद ड्वेन जॉनसन, मेसी, है ना। तो ये सारे लोग कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? वॉरेन बफे, ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये सब इंडिविजुअल्स है ना, ये अकेले अकेले एक एक बंदे हैं ना, राइट, ये अकेले हैं, है ना भाई, ये तो अकेला है। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, डोनाल्ड ट्रम्प। भाई हर्षित पूरा पूरा WWE उठा दिया। एक मिनट जरा। ओके, सॉरी सॉरी। सो ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, बट इनका जो वर्थ है, इनका जो नेटवर्थ है, इनका जो इनकम है, ये इतना ज्यादा है कि ये कई कंट्री को अकेला खिला सकते हैं, ठीक है, कई कंट्री को अकेला खिला सकते हैं। तो ये अपना पैसा जब लगाते हैं कहीं पर, तो समझ सकते हो, ये पूरा मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इनका पैसा जब लगता है, इनका पैसा ये अकेला खुद नहीं लगाते हैं, ये इनमें इतना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होता है, ठीक है, जैसे स्पेशली प्लेयर्स हो गए, ये मूवी एक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये लोग नहीं करते हैं, मतलब या तो इनका टाइम नहीं होता है, देयर प्रोफेशन इज डिफरेंट। सो वो क्या करते हैं ना, उनका अपना पैसा वो लोग क्या करते हैं, पार्क कर देते हैं, वो लोग अपने पैसे को पार्क कर देते हैं, पार्क कर देते हैं कहाँ पर? ये कहीं ना कहीं उनका भी म्यूचुअल फंड होगा, उनका भी म्यूचुअल फंड होगा कोई ना कोई, उनका म्यूचुअल फंड होगा, उनका कोई ना कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, है ना। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होंगे, वो लोग इनका पैसा लगाएंगे, मान लो हजार हजार करोड़ रुपए, मान लो $100 million करके, $100 million करके हर एक बंदा देता है, ठीक है, हर एक बंदा देता है $100 million करके, हर एक बंदा देता है कोई ना कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, ठीक है। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह क्या करेंगे? अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह क्या करेंगे गाइस, दिखाता हूँ। अब ये मानो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, पहले देख लेते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करते हैं, ठीक है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करते हैं?
है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनके पास इनसे सबसे ऐसे करके पैसे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, सबके पास से पैसे आए और इनके पास फाइनली आ जाते हैं, इनके पास फाइनली आ जाते हैं कितना, 1 लाख, 1 लाख CR, ठीक है, 1 लाख CR, ठीक है, 1 लाख CR, मान लो इंडियन करेंसी पर ही बोल रहा हूं, मतलब कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद 1 लाख CR रुपए, ओहो सॉरी, 1 लाख CR रुपए, ठीक है, 1 लाख CR, तो 1 लाख CR मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है, 1 लाख CR। अच्छा 1 लाख CR वो लोग ऐसे ही नहीं डालते, समझो मार्केट को समझने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, मार्केट ऐसे ही नहीं काम करते हैं। आखिर अभय अचानक से क्यों बोलते हैं भाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ गया है, किनको बोलूं अपना कोर्स ज्वाइन करो, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इनको आता नहीं है तो अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाता हूँ, तो ठीक है, ये और इनको ट्रेड वेड करके पैसा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो 1 लाख CR जो है ये लोग ऐसे ही नहीं डालते हैं। आखिर अब है बीच बीच में कभी कभार बोलता है अरे HDFC में बहुत वॉल्यूम आया है, तो क्या आ गया, HDFC में ICICI में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, रिलायंस में बड़ा वॉल्यूम आया है, तब मैं अचानक से बोलता हूँ ना इन्वेस्टमेंट आ गया है। गाइस मार्केट में जरा सा अगर इन लोगों का मेंटेलिटी समझ पाओगे ना, मार्केट में अगर इन लोगों का मेंटेलिटी समझ पाओगे ना, तो आप एक अलग ही ट्रेडर उभर उभर के आओगे, और आते मतलब आने वाले कुछ दिनों में अभय का नाम ना गूंजेगा, क्योंकि यार मैं ना मार्केट में मतलब सामने वाले के मेंटेलिटी के हिसाब से खेलता हूं, और मार्केट में वॉल्यूम पैसे किस हिसाब से लगा है उस हिसाब से खेलता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए क्यों अगर आखिर मार्केट ओपन होते ही वो जो लेवल्स है वहां पर मेरा क्यों मार्केट में वो होता है, मेरे को पता है कि पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो कैसा होगा, पहले अगर लॉस बुकिंग ज्यादा फास्ट हुआ तो कैसे होगा, पहले लॉस बुकर्स लॉस बुक करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो सारी चीजों को समझना पड़ता है, उस हिसाब से फर्स्ट कैंडल पर मार्केट मोमेंटम देता है, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग भी एंट्री करते हैं, ठीक है। अभी तक मोर देन मेरा 20 से ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं लाइव मार्केट में आपके सामने, और 20 में से 3 या 4 ही स्टॉप लॉसेस हुए हैं, काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो 1 लाख एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आया, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एक ही बार में 1 लाख रुपए अपने इंडियन मार्केट में नहीं डालेंगे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल वेट फॉर द डिप, दे विल वेट फॉर द डिप, अपना इंडियन मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, अचानक से नीचे गिर जाता है, ठीक है, दे विल फाइंड दिस डिप, दे विल फाइंड दिस डिप, और वो रैंडम ऐसे डिप पर नहीं लेते हैं, उन लोगों को अभय ने सिखाया है, ठीक है, या फिर उनको पता है कि व्हाट इज डिमांड जोन, वो लोग ढूंढते हैं कहां से मार्केट में पिछले बार वॉल्यूम आया था, वो लोग ढूंढते हैं कहां पर मार्केट में पिछले बार हजारों करोड़ रुपए लगे थे, कहां पर हजारों लाखों करोड़ रुपए लगे थे मार्केट में, तो वो लोग यही सारे जोन ढूंढते हैं, ऐसे जोन पर आते ही मार्केट को वो लोग बाय इन द डिप कर लेते हैं, वरना ऐसे ही नहीं होता है कि एक कैंडल ऐसे ऐसे पूरा एक कैंडल ऐसे बहता हुआ कैंडल नीचे आता है, ठीक है, नीचे आते ही वो ना ऐसे कैंडल नहीं, वो ऐसा बन जाता है, नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, और एक मिनट, नीचे आता है, एक मिनट, नीचे आता है और एक ऐसा विक बन जाता है, मतलब मार्केट नीचे आता है छूते ही ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, या फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे वाले मेरे मेरे रिवर्सल जोन्स पर, मेरे डिमांड जोन्स पर मार्केट क्या करता है, छूते ही एक हैमर बन जाता है, मतलब क्या है, एक ऐसा जोन है कि छूते ही मार्केट एकदम से ऊपर भाग जाएगा, क्यों पता है, यहाँ पर मार्केट में ना बाई करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ लिया कि ये जो इन्वेस्टर्स है, ये जो FNIs है, ये लोग भैया मार्केट में कब एंट्री करने के लिए बैठे रहते हैं, है ना, ये घात लगा कर बैठे रहते भैया, मार्केट कहीं भी चल रहा हो इनको तो ये लोग तो चाहते थे यहाँ पर भी जब कुछ पैसे लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगा सकते, यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगा सकते थे, वो लोग क्या करा, नहीं, दे वे वेटिंग फॉर, सर एक क्वेश्चन है, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है ना, 42,100, वी डोंट नो मार्केट हाई जाएगा और डाउन जाएगा, बट आप सर सी और पी दे देते हो, वो कैसे देते हो, है ना, वो कैसे देते हो, और सर मार्केट मूव हो भी जाता है,
सर वो समझना पड़ता है मार्केट को आपके हिसाब से। आज क्लोजिंग में मार्केट में हैमर बना है, और जरा एक बार ये देख लेते हैं एसजीएक्स कैसा काम कर रहा है। ओके, पॉजिटिव है। बोला था इस लेवल से मार्केट या तो उड़ेगा या तो बहेगा, देखते हैं कैसा करता है। मेरे को तो ज्यादा अच्छा रहता अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता ना, तो यहाँ से मार्केट बूम हम लोग पूरा ट्रेड ले लेते। सिर्फ डिमांड जोन देखकर नहीं सर, सिर्फ डिमांड जोन देखकर नहीं, काफी चीजें हैं वहां पर देखने को। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ओआई देखकर नहीं सर। ओआई तो मार्केट में जिस टाइम पर मार्केट चल रहा है उस टाइम पर देखना होता है। ठीक है, ओआई जिस टाइम पर मार्केट चल रहा है उस टाइम के हिसाब से देखना होता है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ गाइस, जो अभय आपको सिखा रहा है ना, ये आपको कोई इसीलिए नहीं सिखाएगा क्योंकि अभय को किसी ने नहीं सिखाया था। ये अभय ने 4 साल लगाकर जो चीज मार्केट को देखकर सीखा है, उसी तजुर्बे से आपको सिखा रहा है। ठीक है, खुद से बनाया गया जो चीज है। वरना अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो ये एकदम सच बात है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई इस हिसाब से इस लेवल पर मार्केट को समझाता हुआ नहीं दिखाएगा। ठीक है अभय भाई, इज देयर एनी वे टू फाइंड कैंडल क्लोजिंग? मतलब समझा नहीं आपकी बात। तो ठीक है, ये लोग दे विल वेट फॉर द मार्केट टू क्रैश एंड दे विल वेट फॉर देयर कंफर्ट लेवल, राइट? कौन सा कंफर्ट लेवल याद करो? वो जो सोने का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस जो कहां तक गया, 67 तक गया। आपने खरीदा नहीं बीच में, आपको पता है मेरी बेटी बहुत छोटी है, बाद में खरीद लेंगे। बट जैसे ही मार्केट वो फिर से ना कंफर्ट लेवल पर आ जाता है, प्रीवियस कंफर्ट लेवल पर, मान लो प्रीवियसली कंफर्ट लेवल था 40,000, 40K के अंदर रहता था मार्केट, तो कभी भी किसी को मन करे तो खरीद लेता था। ठीक है, बट अब की बार जब मार्केट नीचे आया 40K के करीब, हाँ वहां पर क्या हुआ ना, एक ऐसा हाइप क्रिएट हुआ मेरे भाई। यहाँ पर एक ऐसा हाइप क्रिएट हुआ, छोटे से छोटा बंदा, छोटे से छोटा लोग, वो किया किया सबसे सबसे छोटे से छोटा नेटवर्थ वाला बंदा भी क्या बोला, नहीं भैया कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी और पोती के लिए एक एसेट खड़ा करके जाना चाहता हूँ मार्केट, बाद में इन लोगों को ज्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। तो क्या होता है, वहीं से मार्केट में एक डिमांड आ जाता है। ये होता है साइकोलॉजी ट्रिगरिंग प्राइस, ये होता है साइकोलॉजी ट्रिगरिंग प्राइस। सो साइकोलॉजी ट्रिगरिंग प्राइस का अगर मैं बता रहा हूं आपको, तो ये है साइकोलॉजी ट्रिगरिंग प्राइस। ये है साइकोलॉजी ट्रिगरिंग प्राइस, एक ऐसा प्राइस जहां पर कि पिछले बार 1,000 करोड़ रुपए डाले गए थे, और उसी टाइम पर मैं देखता हूं कि क्या एचडीएफसी में वॉल्यूम आया है। जिस टाइम पर मार्केट अपना इस डिमांड जोन पर आता है ना, डिप लगाता है ना, उस टाइम पर मैं देखता हूं क्या हमारे एचडीएफसी पर मूवमेंट, मतलब एचडीएफसी पर वॉल्यूम आया है, क्या हमारे रिलायंस पर वॉल्यूम आया है, क्या हमारे आईसीआईसीआई में वॉल्यूम है, क्या हमारे एसबीआई में वॉल्यूम है, क्या हमारे ये टीसीएस में वॉल्यूम है, क्या हमारे इंफोसिस में वॉल्यूम है। अगर इन सब में वॉल्यूम आता है सर, तब जाकर अभय चिल्ला उठता है कि अरे भाई गाइस, वो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ है। मार्केट गिरता है तो मैनिपुलेशन की वजह से गिराया जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट आ चुका है मार्केट में। जो पिछले दिन मैं बोल रहा था कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ चुका है, मेरे ही लेवल पर मार्केट ने मूवमेंट दिया, बट शुरुआत में मार्केट ने थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट्स वोलेटिलिटी और मार्केट का खेलना। ठीक है, सो वॉल्यूम कहां से देखते हैं, मैं वॉल्यूम एनालिसिस समझाऊंगा, उस टाइम पर बताऊंगा। वो कैंडल मूवमेंट पर पता चल जाता है आपको सर। बट नैस्डैक, डाउ जोन्स एंड अदर डिफरेंट कंट्रीज का डेटा से कल मार्केट में इफेक्ट हो जाता है क्या सर ऑन इंडियन मार्केट? हाँ होता है, बट आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से मार्केट, डाउ जोन्स क्लोज कर रहा है 300 पॉइंट माइनस, 250 पॉइंट माइनस, है ना? और नैस्डैक 1.5-2%, 1.5%, 1.5%, 2% करके माइनस करके क्लोज कर रहा है। बट अपना इंडियन मार्केट कितना कितना ओपनिंग कर रहा है? अपना इंडियन मार्केट बड़े से ज्यादा 25 पॉइंट ओपनिंग कर रहा है, -25 पॉइंट या फ्लैट। आज तो जैसे फ्लैट ही ओपन कर गया, कल मार्केट नेगेटिव था, काफी नेगेटिव था, बट आज फ्लैट ओपन कर गया, है ना? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ठीक है, ये एक पार्ट मैंने बोला मार्केट में, ये जो एफआईआईस का पैसा लगाने का तरीका, ये मैंने एक पार्ट बोला। ये फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट है दूसरा। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है सर, इनका ना सिर्फ 1 लाख ही नहीं होता है। ठीक है, 1 लाख नया फ्रेश मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, नया फ्रेश मनी है इन्वेस्ट करने के लिए। बट आपको क्या लगता है ये क्या एकदम नए हैं जो कि यहां पर नया डालेंगे? नहीं सर, डाउन द लाइन उन लोगों ने बहुत पहले से पैसे डाल रखे हैं, कहीं
600 रुपए पर, 700 रुपए पर, 800 रुपए पर, हर एक जगह पर उनका पैसा डाला हुआ है, हर एक जगह पर उनका पैसा इन्फ्यूज किया हुआ है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? क्या आ रहा है समझ में? मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? डाउन डीप डाउन द लाइन, डीप डाउन द लाइन, डीप डाउन द ट्रैक, मार्केट में उन लोगों का पैसा बहुत पहले से मार्केट में, ये तो फर्स्ट डिप नहीं है मार्केट में ना सर। पहले भी डिप्स आ चुके हैं मार्केट में, पहले भी डिप्स आ चुके हैं मार्केट में, राइट? पहले भी डिप्स आ चुके हैं, डिमांड जोन्स पहले भी मार्केट में बनाए गए हैं ऑलरेडी, राइट? सो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि ये ना पहले भी डिप्स पर उनका पैसा लग चुका है, उनका पैसा पहले भी डिप्स पर लग चुके हैं, उनका पैसे पहले से भी मार्केट में बैठा हुआ है। जो मान लो यहां पर कहीं उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए थे, 20,000 करोड़ रुपए लगाए थे, ठीक है? यहां पर कहीं उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए थे, ठीक है? यहां पर कहीं उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए थे, यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए लगाए थे, यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए लगाए थे। तो इनका एक एवरेज में तो ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल है ना। यहाँ पर जैसे ही आएगा मार्केट, इस यहाँ पर जैसे ही आएगा, वो लोग तो ऑलरेडी मोर देन अच्छा खासा पैसा बनाकर बैठे हुए हैं, ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? लगभग अपना 20% माइनस कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे, है ना? 20% माइनस कर देंगे और क्या करेंगे? वो अपना पैसा निकाल लेंगे। उस जो पैसे निकाल रहे हैं, उस निकलने के वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, फिर मार्केट नीचे क्रैश कर जाता है, राइट? सो उनके निकलने की वजह से वो अपना 20% का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और वो जो मार्केट नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पर और डेटा और अपना पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, और पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं। ये एक तरीका और दो तरीका। तो मतलब क्या किया जाता है एफआईआईस के थ्रू? ये जो सेलिंग सेलिंग सेलिंग, उनका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट से वो भाग रहे हैं, नहीं सर, वो मार्केट से भाग नहीं रहे हैं, वो अपना पैसा, मतलब मान लो जॉनी डेप, आर्नल्ड वगैरह ने सबने मिलकर 2021 में पैसा डाला था, ठीक है? वो लोग मान लो उन्होंने टोटल 100% डाला था, 100% मान लो सबने 100-100 करोड़ रुपए डाला था, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, क्रिसमस ईव में ह्यूज पार्टी करेंगे, तो वो लोग सोचे कि चलो 10 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, ठीक है? 10 करोड़ रुपए निकाल देते हैं, 10 ईयर वो लोग निकालना स्टार्ट करें, सबके सब 10 करोड़ करके निकालने का एक सेल ऑर्डर देते हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट हाउस है, ये भी क्या करते हैं, 20% करके विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से, क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, अपना क्वांटिटी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही वो मार्केट में आता है ऑर्डर, वैसे ही मार्केट में ऑर्डर की वजह से, इतना ह्यूज सेलिंग ऑर्डर की वजह से मार्केट में और पैनिक सेलिंग आ जाता है, सभी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी वजह से एक डिप आता है, वो डिप जाते जाते एक डिमांड जोन पर आता है, जिस डिमांड जोन पर पिछले बार भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने, रिटेलर्स ने, सबने, डीआईआईज ने एंट्री किया था, तो उसी प्राइस पर फिर से एंट्री करता है। तो मार्केट में दो तरीके का काम होता है मेरे भाई, मार्केट में दो तरीके का काम होता है। कैसे कैसा? मार्केट में दो तरीके का काम होता है, ठीक है? दो तरीके का काम होता है। क्या क्या? दो तरीके का काम होता है। एक है दो तरीके का काम होता है मार्केट में। एक है प्रॉफिट बुकिंग, नॉट सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है? हमेशा सुनना भाई, अभय से सीख रहे हो, एक चीज समझ लो भैया, मार्केट इज नॉट फॉर सेलिंग, ठीक है? मार्केट इज नॉट फॉर सेलिंग। वो जो सेलिंग बोलते हैं ना लोग, जो सेलिंग बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। सप्लाई जोन जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक ट्रिगरिंग प्राइस होता है, एक ट्रिगरिंग, साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग प्राइस होता है, जहां पर कि वो लोग सोचते हैं मेरे पास 100 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी बेच दूं, प्रॉफिट बुकिंग कर लूं, कहीं और नीचे ना आ जाए, ठीक है? ये कोई सेलिंग नहीं है। मार्केट का नेचर सेलिंग नेचर नहीं है सर। ये जो बोलते हैं ना कि बियर बियर इज नथिंग सर, बियर इज नथिंग। बहुत बड़ा गेम खेलता है बायर, बायर का बहुत बड़ा गेम होता है। ये जो यहाँ पर 20 क्वांटिटी बेच रहा है ना, इसके पास, इस बंदे के पास 80 क्वांटिटी अभी भी पड़ा हुआ है। 20 क्वांटिटी बेच रहा है, तब जाकर इतना सा मार्केट इतना नीचे गिर रहा है। समझ लो 100 क्वांटिटी अगर बेच दिया तो क्या होगा, ठीक है? सेलिंग मीन्स प्रॉफिट बुकिंग, बस। मार्केट में अलग से कोई सेलिंग थोड़ी होता है, शॉर्ट सेलिंग होता है, वो सिर्फ दिन का होता है, इंट्राडे के होता है सर। एक है प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, बाइंग, ठीक है? बाइंग, बुल, वी आर द बुल्स, ठीक है? सो दो तरीके से होता है। ये लोग मार्केट में 600 रुपए पर एंट्री किया था, मार्केट अभी आ चुका है 2200-2400 रुपए पर, 2400 रुपए पर। जैसे ही 2400 पर आता है, उन्होंने सोचा है कि चलो 20 क्वांटिटी 20% निकाल लेते हैं। तो जैसे ही वो 20% निकालेंगे, मार्केट में एक पैनिकनेस आ जाएगा, मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, वो फिर यहाँ पर इसी डिप पर बाई कर लेंगे,
ठीक है, वही बंदे डिप पर बाई कर रहे हैं, वही बंदे मार्केट को नीचे ला रहे हैं, वही बंदे डिप पर बाई करके मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में से वो लोग निकल जाएंगे, मार्केट जीरो हो जाएगा क्या? नहीं सर, हर एक डिप पर हर एक डिप पर मार्केट, हर एक डिप पर आता है, हर एक डिप पर मार्केट में एक ना साइकोलॉजिकल बाइंग ट्रिगर होता है, साइकोलॉजिकल बाइंग ट्रिगर होता है कि अरे बाप रे इससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट, अरे मार्केट भाग ना जाए, मार्केट भाग ना जाए, मार्केट छूट ना जाए, हमारे हाथ से मार्केट छूट ना जाए, हम लोग पीछे ना रह जाए। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग आएगा ही आएगा सर, आएगा ही आएगा। मैं मार्केट में बंदों का साइकोलॉजी पढ़ने का बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने का बात कर रहा हूं। चलो फिलहाल जहां पर बात कर रहे थे वहां पर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? FIIs DIIs ये जो बोलते हैं लोग क्या है एक्चुअल में, समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, तो FIIs HNIs मैंने बता दिया है। FIIs में HNIs का एक पार्ट है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है FIIs। अच्छा, DIIs कौन है? म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे पराग पारेख म्यूचुअल फंड हाउस, पराग पारेख म्यूचुअल फंड हाउस, ICICI, SBI म्यूचुअल फंड हाउस, उसके बाद आपका काफी सारे हैं। ठीक है, काफी सारे हैं। सेम इंस्टीट्यूशन इस हिसाब से मत पकड़ो कि हाँ सेम इंस्टीट्यूशन टॉप पर सेल कर रहा है और सेम इंस्टीट्यूशन डिप पर बाई कर रहा है। बिल्कुल, वो भी अपना कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, फिर डिप पर बाई कर रहा है। अब ये अकेला मार्केट को नीचे नहीं ला सकता सर, ये एक बड़ा ऑर्डर डालते हैं जिस ऑर्डर को देखकर मार्केट में सबको लगता है भाई प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अभी अगर सेल नहीं किया तो मार्केट काफी नीचे आ जाएगा और हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा, है ना। तो उनके साथ साथ और काफी लोग अपना अपना सेल ऑर्डर डाल देते हैं, काफी सारे FII सेल ऑर्डर डाल देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे CNBC, जिनके पास रिपोर्ट पहुंचता है कि सर सेलिंग आ गया है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है भाई यहाँ पर एक सप्लाई जोन में भी कोई बात है। हाँ, अनिल सिंह भी भाई। ठीक है, ओके। सो ICICI SBI इनके पास क्या होता है ना, देखो भाई हमारे इंडिया में भी FIIs होते, सॉरी वो होते हैं HNIs होते हैं। ठीक है, HNIs होते हैं, तो हमारे HNIs होते हैं और नॉर्मल 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 हाउस होल्ड होते हैं। ठीक है, नॉर्मल हाउस होल्ड, ठीक है, नॉर्मल हाउस होल्ड। ये लोग शायद मान लो मंथली 10 लाख करके डालते हैं, ये लोग मान लो मंथली 10 लाख डालते हैं, ये लोग मान लो मंथली 1,000 करके डालते हैं, एवरेज में, एवरेज में। तो भाई इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए सर, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अगर ये 10 लाख 1 लाख करके, 10 लाख कम होगा बट 1,000 करके, 1,000 करके अगर 1 करोड़ भी बंदे आ जाते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ठीक है, 1,000 करोड़ बन जाते हैं। तो ऐसे करके DIIs का भी बहुत पैसा होता है हमारे इंडियन मार्केट में। सो ये DIIs भी खरीदते हैं, ये DIIs हमेशा खरीदते हैं, ये लोग बेचते नहीं है सर, ये लोग बेचते नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो बिकवाली के लिए नहीं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो किसके लिए? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो किसके लिए? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो 20 साल बाद निकालने के लिए। तो जो आप डाल रहे हो वो बाइंग कर रहे हो ना, सेल कौन कर रहा है भैया? सेल कौन कर रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है लोग, प्रॉफिट बुकिंग करता है। 100 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, बाद में फिर ज्वाइन कर लूंगा, 20 क्वांटिटी निकाल लेता हूँ फिर बाद में ज्वाइन। तो ये चीज होता है, सेल कोई नहीं करता है मार्केट में। अरे भैया किसी के पास होगा ही नहीं तो सेल कौन करेगा, है ना, सेल कौन करेगा? अब एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, एक कंपनी स्टार्ट हो रहा है, उस कंपनी का कोई शेयर ही नहीं है, कंपनी का कुछ शेयर ही नहीं है, तो वो सेल क्या करेगा सर? वो सेल क्या करेगा सर? वो सेलिंग क्या करेगा आखिर? जब उसका शेयर आ जाएगा मार्केट में तब जाकर ना वो सेल करेगा, तब जाकर ना वो सेल करेगा। विदाउट एनी शेयर्स उसके पास जब तक नहीं होगा तो शेयर क्या करेगा, सेल क्या करेगा? उसके पास जब 100 शेयर्स हो जाएंगे
100 शेयर्स जब हो जाएंगे तब वो 100 में से 90 शेयर्स या 80 शेयर्स जब शेयर करेगा, सेल करेगा, जब वो सेल करेगा तब एक सेलिंग प्रेशर आएगा, है ना, सेलिंग प्रेशर आएगा। उस सेलिंग प्रेशर की वजह से पैसे नीचे गिरेंगे। ठीक है। अगर मार्केट में फिर अचानक से कोई बहुत बड़ा न्यूज आया था, हर किसी को लगता है कि भाई इसका शेयर खरीदना चाहिए, तब जो एक डिमांड इन्फ्यूज होगा, उस डिमांड के चक्कर में ये छोटा सा 80,000 80 क्वांटिटी को खरीदने के लिए जब 80,000 लोग आ जाएंगे, तब जाकर मार्केट में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये लोग सर ऑप्शंस नहीं करते हैं सर। ठीक है, मैं आपको एक ट्रुथ बता देता हूं, ये लोग ऑप्शंस नहीं करते हैं सर। लाखों करोड़ों रुपए सर, लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग रिस्क में नहीं डाल सकते। ठीक है। मैं कितना भी करोड़पति बन जाऊं सर, मेरा नेटवर्थ का, मेरा मतलब फ्री कैश मेरा अगर 2 करोड़ है, तो मैं अभी भी अपना 2 करोड़ रुपए नहीं लगाऊंगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपना 50 लाख रुपए लगाता हूं मैं, बड़े अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा 50 लाख। ठीक है। जब तक मेरा ये 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं बन जाता है, तब तक मैं 1 करोड़ रुपए नहीं डालूंगा। ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट है, यहाँ पर कोई भी इगोइस्टिक बात नहीं है भाई। क्यों ना लगाए, हम ऐसा ट्रेडर नहीं है क्या, तुम ट्रेडर नहीं हो क्या, जो कहना है कह लेने दो यार। ठीक है, जो कहना है कह लेने दो, मेरे को नहीं चाहिए यार। ठीक है। स्टॉक स्प्लिट होने का मतलब बताता हूँ। ठीक है, वो भी साइकोलॉजी वाली बात है। ठीक है सर। तो ये जो है आपको क्या करना है, ये जो FIIs है, जो ये DIIs है, जो इंस्टीट्यूशंस है, ये इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा पैसा ऑप्शंस में नहीं लगाते, वो डायरेक्ट कैश मनी में एंटर करते हैं। वो डायरेक्ट कैश मनी में पैसे लगाते हैं भाई, वो थीटा डीके में फंसना ही नहीं चाहते हैं। वो पैसे लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, वो पैसे लगाते हैं किसमें, डायरेक्ट कैश मनी में। मैं ऐसे ही HDFC रिलायंस का वॉल्यूम देखते रहता हूँ बार बार, है, मैं ऐसे ही इनका वॉल्यूम देखते रहता हूँ। मार्केट में जब इनका वॉल्यूम बढ़ता है ना सर, मार्केट में जब इनका वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो पता चल जाता है कि भाई मार्केट में आ चुका है, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है, बड़ा पैसा डल चुका है, बड़ा पैसा डल चुका है। एक बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट पर बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जागने वाला है। ये सारी चीजें ध्यान रखने के बाद इतना परफेक्ट ट्रेड आता है सर। वॉल्यूम देखना सिखाऊंगा, तब देख लेना। हाँ, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैं अपना अपना म्यूचुअल फंड चलाता हूँ। ठीक है। और मेरा म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि 20 साल के लिए, मेरा म्यूचुअल फंड ऐसा है, वो स्विंग ट्रेडिंग करता है। मेरा म्यूचुअल फंड स्विंग ट्रेडिंग करता है। ठीक है, मेरा म्यूचुअल फंड स्विंग ट्रेडिंग करता है। और इस म्यूचुअल फंड पे सिर्फ मेरा ही पैसा है, मैं सबका पैसा नहीं लगाता। सो म्यूचुअल फंड नहीं, इसको सोल सोल इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। 12% मैं साल का क्यों लूं, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से 12% साल का क्यों लूं, जहां पर कि मैं 12% मंथली इनकम कर सकता हूँ, है ना। लिक्विडिटी क्या होता है, जितना क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो, उतना क्वांटिटी मार्केट में होना भी चाहिए। ठीक है, उतना क्वांटिटी मार्केट में होना भी चाहिए। मान लो ये जो बहुत बार देखा होगा, ट्राइडेंट में अपर सर्किट लग जाता है, उसका मतलब क्या है, इलिक्विड स्टॉक है। ठीक है, लिक्विड स्टॉक है। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब मान लो 1,000 लोग बाई करना चाहते हैं, बट उसका क्वांटिटी ही है उसके पास 800, तो उसकी कई वजह से होता है, ये चीज इलिक्विड स्टॉक है। ठीक है, सप्लाई उतना है ही नहीं मार्केट में जितना उसका डिमांड हो सके। तो रिलायंस का अनलिमिटेड है लगभग। ये सर्किट वर्किट यार यूट्यूब पर देख लेना जरा। ठीक है,
सर्किट वर्किट छोटे मोटे चीजें हैं, ये आपको ऑप्शंस पर जरूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। ऑप्शंस पर कैसे मूवमेंट होते हैं वो समझना जरूरी है गाइज। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, वरना मैं जब पूछता हूं आप लोग मेरे को परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते हो। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग के पीछे रहा ना सर, कोई नहीं आपको हरा सकता है, कोई भी मैनिपुलेशन हरा नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया HNIs DIIs। ठीक है, रिटेलर एंट्री क्या होता है, रिटेलर एंट्री क्या होता है। ठीक है, HNIs DIIs हो जाते हैं। ठीक है, रिटेलर्स HNIs DIIs वगैरह हो जाते हैं। जब गोल्ड का प्राइस 40,000 के करीब था, गोल्ड के प्राइस को सबसे ज्यादा बाई किया है HNIs DIIs, और जिनके पास अर्जेंटली खरीदना था वो लोग। ठीक है, अर्जेंटली जिन लोगों को गोल्ड खरीदना था बेटी की शादी के लिए, उन लोगों ने खरीदा, बाकी कोई भी रिटेलर्स ने एंट्री नहीं किया, क्योंकि उनका अनकंफर्टेबल प्राइस है ये 43,000 पर, उनका अनकंफर्टेबल प्राइस है, वो लोग नहीं एंट्री करना चाहते हैं। तो ये बाई इन द डिप करके HNIs वगैरह को पता है कि मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट का प्राइस घटने वाला है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। सो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है इनका एंट्री के साथ साथ, और मार्केट में एक पीक आने के बाद मार्केट सीधा नीचे धीरे धीरे करके नीचे आता है, और नीचे जैसे ही आता है फिर से हमारे पास एक वही सेम कंफर्टेबल लेवल आ जाता है 50K के करीब, 50K के करीब। और इस लेवल पर आ जाते हैं, इस लेवल पर आ जाते हैं हम जैसे प्राइस एक्शन प्लेयर्स, जहां पर कि जिनको पता है कि डिमांड जोन क्या है, जिनको पता है कि सपोर्ट क्या है, जिनको पता है कि रिवर्सल जोन क्या है, जिनको पता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट OI इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब सबका इंटरेस्ट कहां पर है, कि जिन लोगों ने पिछले बार ये वाला हाइप मिस कर दिया वो लोग अभी बैठे हुए हैं। भैया मार्केट कुछ भी कर सकता है, मेरे को तो लगा था 40,000 से ऊपर गोल्ड का दाम नहीं जाएगा, तो उन्होंने मिस कर दिया। तो अब वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही ना मार्केट फिर से वही प्राइस पर आ जाएगा ना, कंफर्टेबल प्राइस पर, वो लोग क्या करेंगे, घात लगा कर बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट आएगा ना सर, जैसे ही मार्केट आएगा ना इस प्राइस पर, क्या करेंगे वो लोग, सीधा अपना क्वांटिटी डाल देंगे। ठीक है, क्वांटिटी डाल देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में हाई रिटेलर्स एंट्री आता रहेगा, रिटेलर्स एंट्री आता रहेगा, उन रिटेलर्स की एंट्री की वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ता रहेगा। सो रिटेलर्स की एंट्री होता है कब, रिटेलर्स का एंट्री होता है कब, आफ्टर द मिस आउट। ठीक है, रिटेलर्स का एंट्री होता है कब, आफ्टर द मिस आउट। इंस्टीट्यूशंस का एंट्री होता है डिमांड जोन। सो हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं करना है, डिमांड जोन देखना है। ठीक है, ऑप्शन चेन को कैसे यूज करते हैं मैं बता दूंगा सर, बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल प्राइस एक्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी, कितना टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ फिर छोड़ दूंगा। भैया देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कि सिर्फ टीचर ही है। ठीक है, जो टीचर पहले है। गाइज मैं आपको दिल से सिखा रहा हूँ, दिल से सिखा रहा हूँ, वरना यार बीच में छोड़ छाड़ के भी जा सकता हूँ। ठीक है, ओके। आज का एंट्री कोई पूछ रहा था कि सर आपको कैसे पता चला, मेरा यही है कि भैया यहाँ पर ये डिप है, डिप को निकालो, मार्केट में डिप को निकालो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर डिप को निकालो। डिप मतलब एक इंटरेस्ट लेवल जहां पर कि सबको बाई करना है। तो मैंने देखा कि भैया ये वाला लेवल है, देख लो, यहाँ पर पहले भी मार्केट ने इसी लेवल पर बाइंग किया था, मार्केट में पहले भी इसी लेवल पर बाइंग किया था। आप देखो, इस लेवल पर बाइंग किया, इस लेवल पर बाइंग किया, इस लेवल पर बाइंग हुआ, इस लेवल पर बाइंग हुआ, इस लेवल पर बाइंग हुआ, इस लेवल पर बाइंग हुआ। तो क्यों ना आज भी हम लोग इसी लेवल पर बाइंग करें। उसी 1 घंटे के अंदर हमने ये वाला ट्रेड निकाल लिया था, सुबह वाला। ठीक है, सुबह वाला। ठीक है, अब देखो गाइस, अब देखो ये चीज समझो पहले। मैं अगर वीकली वीकली से थोड़ा सा मार्केट का एक सिनेरियो समझाता हूँ, सेंटिमेंट समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट समझाता हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये चीज नहीं समझते हो ना, मार्केट को समझो उसके बाद मार्केट से कमाओ। ठीक है, मार्केट को समझो उसके बाद मार्केट से कमाओ सर। ठीक है, मार्केट से समझो, मार्केट को समझो फिर मार्केट से कमाओ। कोई भी क्रिकेटर पहले से ही मारना स्टार्ट नहीं करता है, वो पहले बॉलर को समझता है फिर बॉलर को पेल देता है। ठीक है, सेम वेज बॉलर भी पहले से ही उसको वो आउट करने का नहीं सोचता है, वो पहले देखता है वो कहाँ कहाँ खेलता है, उसका वीकनेस क्या है, वो क्या कर रहा है। अरे हर एक चीज में प्राइस एक्शन यूज होता है सर, हर एक चीज में प्राइस एक्शन यूज होता है। ये जो चीज समझा दूंगा ना यार, ये जो चीज समझा दूंगा ना, आप लाइफ में क्या कर सकते हो आपको कोई आइडिया नहीं, आप अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हो। ठीक है, तो सुनो,
हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पे क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक समझ लो मार्केट कैसे काम करता है। सुनो, मार्केट में अगर एक 1990 से अगर देखता हूँ ना, 1990 से मार्केट में क्या यहाँ पर बाइंग नहीं हुआ? हाँ जी सर, यहाँ पर भी हर एक डिप पर बाइंग किया गया, हर एक डिप पर बाइंग किया गया, हर एक डिप पर बाइंग किया गया, हर एक डिप पर बाइंग किया गया। इनके पास क्वांटिटीज यहीं से बना हुआ है, यहीं से बना हुआ है। बहुत लोगों, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास यहाँ पर भी क्वांटिटी खरीदा हुआ है, हाँ यहाँ पर भी क्वांटिटी खरीदा हुआ है, यहाँ पर भी क्वांटिटी खरीदा हुआ है। इन्होंने यहाँ 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 हर एक डिप पर खरीदा हुआ है, हर एक डिप पर खरीदा हुआ है, हर एक डिप पर खरीदा हुआ है। 2008 का डिप पर ह्यूज क्वांटिटी खरीद लिया है, ठीक है। 2000 यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है 100% बेच दिया था? यहाँ पर मान लो इन्होंने यहाँ तक पूरा, यहाँ पर जितने भी डिप्स आए इन्होंने कितना एक्यूमुलेट किया, मान लो यहाँ पर इन्होंने 1 लाख क्वांटिटीज एक्यूमुलेट किया, 1 लाख क्वांटिटीज इन्होंने एक्यूमुलेट किया, ठीक है। 1 लाख क्वांटिटी इन्होंने एक्यूमुलेट किया। इनको आपको क्या लगता है कि इस 1 लाख से उन्होंने पूरा 1 लाख यहाँ पर बेचा है? नहीं सर, उन्होंने मान लो यहाँ पर ऐसे एक एक पीक पर, ये इस पीक पर, इस पीक पर, मतलब ऐसे करके 50%, मान लो 50% क्वांटिटीज, ठीक है। 50K क्वांटिटीज इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग किया था। जैसे डिप आया ना सर, इस डिप पर प्राइस एक्शन लगाकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने और 1 लाख रुपए डाल दिया, 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने खरीद लिया, 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने खरीद लिया, या फिर मान लो 2 लाख क्वांटिटी उन्होंने खरीद लिया। धीरे धीरे प्राइस को बढ़ते गए, बढ़ते गए, हर एक डिप पर, हर एक डिप पर वो लोग छोटा छोटा क्वांटिटी 10,000 10,000 करके खरीदते खरीदते गए। यहाँ पर आकर इतने प्राइस का जितना प्रॉफिट हुआ वो लोग क्या किया, मान लो 20% बुक कर लिया, 20% बुक कर लिया। तो धीरे धीरे हर एक पीक पर 20% करके बेचा, 20% नहीं मतलब 20,000 20,000 करके बेचा। फिर इस डिप पर उन्होंने बाई किया, फिर धीरे 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 मार्केट में खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, 10,000 20,000 20,000 करके क्वांटिटीज लेते गए, लेते गए, लेते गए। इस डिप पर आते ही, यहाँ पर आते ही मार्केट में फिर से उन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में फिर से क्या किया, यहाँ पर इस पीक पर आकर फिर से सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा 100% सेलिंग नहीं हो रहा है सर, 100% सेलिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सेलिंग हो रहा है। फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर पूरा खरीदते 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 एक पीक आता है, फिर पीक पर मार्केट में सबने एक न्यूज के चक्कर में सब कुछ बेच दिया, और सब कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। मान लो 30% बुक किया था, पिछले बार 20% बुक किया होगा, तो अब की बार 30% बुक किया। और जैसे ही ये 30% बुक किया, उनके साथ साथ हमारे रिटेलर्स भी काफी इन्होंने एंट्री किया, इन्होंने एग्जिट किया। और उसके बाद सर हर एक लो पर, हर एक लो पर बहुत पैसा लगाया गया, और मार्केट में काफी लोगों ने डबल ट्रिपल चौपल पैसा भी कमाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में, इस लेवल पर मार्केट में क्या हुआ, एक कंटिन्यूएशन के बाद, एक फुल रैली के बाद, एक कंटिन्यूएशन के लिए एक सस्टेनेबल वैल्यू बनाया, एक सस्टेनेबल जोन बनाया मार्केट ने, कि वेट किया, वेट किया, वेट किया। प्रॉफिट बुकिंग मतलब सारे प्रॉफिट बुकर्स को भी वो कर दिया गया, सारे न्यू एंट्री वालों को भी यहाँ पर मार्केट ने रेस्पेक्ट कर दिया। करने के बाद अब जाकर ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा एक नया हाई बनाने के लिए। तो मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है सर, ऑलवेज भी बुलिश, ठीक है, ऑलवेज भी बुलिश, और कभी कभार छोटा छोटा कर लिया करो, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मार्केट जब भी किसी लेवल से ऊपर जाता है, मार्केट 100% रिट्रेसमेंट नहीं करता है, 50% रिट्रेसमेंट करता है। फिर धीरे 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 साइडवेज रहकर फिर ऊपर जाएगा, 50% रिट्रेसमेंट करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, 50% रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, 50% रिट्रेस करेगा। ये जो नीचे आया है, इस वाले पूरे स्विंग का अगर हम देखें तो 60% रिट्रेस करके ऊपर गया, फिर 50% रिट्रेस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से 50% का रिट्रेस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो 50% का ही रिट्रेसमेंट होकर मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ से जो नीचे आया, अगर हम देखा जाए, हमें देखा जाए तो इस वाले स्विंग का 60% का रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट ऊपर गया है। तो ठीक है, सो ये सारी चीजें, मार्केट कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, मार्केट कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। आई एम सॉरी टू से, मैं बीएन नहीं हूँ, ठीक है, मैं बीएन नहीं हूँ, बट मैं पुट साइड कमा लेता हूँ। पुट साइड कब कब कमाएंगे, पुट साइड कब कब कमाएंगे, कुछ कुछ लेवल्स हैं जहां पर की लोगों को सेलिंग करने में मजा आता है, ठीक है, सेलिंग करने में मजा आता है, मतलब सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने में मजा आता है। क्योंकि उनको पता है भैया, अगर मैं यहाँ पर नहीं निकला ना तो दूसरा बंदा निकलेगा, और उसके निकलने के चक्कर में, उसके निकलने के चक्कर में भैया मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, उसके निकलने के चक्कर में मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, और मैं भैया प्राइस घट जाएगा, उसके निकलने के चक्कर में प्राइस घट जाएगा मार्केट में, और मैं क्या करूंगा, और मेरा प्राइस कम, प्राइस मेरे को कम प्रॉफिट होगा, राइट।
तो वो क्या सोचता है, मेरे को कम प्रॉफिट होगा, राइट। वो क्या सोचता है, मेरे को कम प्रॉफिट होगा। तो ये जो लेवल मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा लेवल है कि भैया सामने से दिख रहा है कि यहाँ पर आओ और बेच दो, यहाँ पर आओ और बेच दो, यहाँ पर आओ और बेच दो, यहाँ पर आओ और बेच दो। कब कब कितना कितना नीचे गिरा है, राइट। और फाइनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर रिटेस्ट, रिटेस्ट करके, फिर जैसे ही रिटेस्ट करके, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, ये इसका प्राइस है 270-80 को जैसे मार्केट तोड़ेगा, 270-80 को मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट नया हाई लगाएगा, नया हाई लगाने के बाद फिर मार्केट इस बेस पर आएगा, ठीक है। अभी इसका बेस ये है, फिर इस बेस पर आने के बाद फिर जब तोड़ेगा तब जाकर मार्केट एक लेवल बनाएगा। वो लेवल का प्राइस है, वो लेवल का प्राइस है लगभग 21,000 22,000 के लेवल्स तक आएगा मार्केट, ठीक है। तो ये है, ऐसे मार्केट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जरा सा ट्रैक करके बताता हूँ कि डीआईआईज और एफआईआईज का क्या चक्कर चलता है, ठीक है। डीआईआईज और एफआईआईज का क्या चक्कर चलता है, कोई बेचता है सर, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, राइट। कोई खरीदता है तभी कोई बेचता है, राइट। कोई बेच पाता है तभी कोई खरीद पाता है। तो जैसे आप देखते हो कि कोई भी फॉल के बाद एक बाइंग आता है, या तो वो डीआईआई खरीदता है, ठीक है, डीआईआई खरीदता है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर इस टी मतलब म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है सर, आपका देखोगे कि जब मार्केट यहां पर था आपका, उस टाइम पर मार्केट में महंगा, महंगे प्राइस पर आपका खरीदारी हुआ था। मतलब आपका मान लो 10,000 रुपए पर मंथ आपका कटता है सैलरी से, तो 10,000 रुपए आपने, 10,000 रुपए जो आपका था वो यहां पर गया। उस टाइम पर महंगा था ये 157 रुपए। जब मार्केट यहाँ पर अगले 2 महीने बाद यहाँ पर आया मार्केट, उस टाइम पर आपको 97 रुपीज पर मिल गया था। वो क्या एक वैल्यू बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड का क्या था, एक होता है, क्या एक वैल्यू है, उस वैल्यू पर मार्केट खरीदता है म्यूचुअल फंड का। तो यहां से एक पीक, एनएवी 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 राइट, एनएवी, हाँ। तो एक पीक और एक डाउन, एक बॉटम, ठीक है ना। सो एक एवरेज हो जाता है। मार्केट में बाइंग हमेशा है, मार्केट में बाइंग हमेशा है सर, कितना भी नीचे गिर जाए। सो हमें क्या करना है, हमें एक चालाक ट्रेडर बनना है। हमें बस पता रहना चाहिए कि कहां पर सेलिंग जोन है भैया, सेलिंग जोन हमसे मिस नहीं होना चाहिए। मैंने पुट पर कमाया था, राइट, कल या परसों पुट पर कमाया था। तो पुट पर क्या ट्रेड दिया था, क्यों दिया था, सेलिंग जोन पर मार्केट मिला, पुट पर ट्रेड दे दिया, मार्केट बहता गया। आज भी तो शायद पुट पर ही कमाया था ना, पुट देने के बाद मार्केट नीचे ही पड़ा रहा पूरा दिन, राइट, पुट पर ही कमाया था आज भी। सो नहीं, एक कॉल पर कमाया, उसके बाद वाला पुट वाला था, ठीक है। सो क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए कि कब मार्केट, किस लेवल से मार्केट में बाइंग आएगा। हमें पता है, ओ ये दिस दिस इज द बाइंग लेवल। मार्केट यहां से जैसे ही ऊपर आएगा इस लेवल पर फिर से पुट ले लेंगे, मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, पुट ले लेंगे, फिर नीचे आएगा। तो धीरे 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 कुछ दिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक, ठीक है। ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, बट ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। सो विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी गुड लिसनर। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। हमें प्रैक्टिस के लिए डिमांड जोन निकालना है तो कितने टाइम फ्रेम पर निकाले, पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पर निकालो सर। वीकली टाइम फ्रेम पर जब हाथ बैठ जाएगा उसके बाद कम टाइम फ्रेम पर आएंगे सर। अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर। पिछले क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था बताओ, बताओ सर क्या होमवर्क था, बताओ क्या होमवर्क था। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं भी आपके साथ थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई खेल लेता हूँ, है ना। डिमांड एंड सप्लाई खेल लेता हूँ सर जी। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर फिलहाल के हिसाब से मैं अगर ड्राइंग करूंगा ना, मैं अगर ड्राइंग करूंगा तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक गजब का डिमांड आया था, ठीक है। तो आगे 10 साल बाद भी अगर मार्केट 1500 यहाँ पर आता है तो मेरे को पता रहेगा कि यहाँ पर डिमांड है सर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लूंगा। मेरे को एक चाहिए कि सप्लाई कहां पर हो रहा है, मार्केट यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सप्लाई डाल दिया, ठीक है। 18,650 के करीब मार्केट सप्लाई कर रहा है, मार्केट 15,200 के करीब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये एक सप्लाई है,
क्लियर है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या कर रहा है, सप्लाई, बार बार सप्लाई कर रहा है। ऐसे लेवल्स को खोजो, ठीक है, ऐसे लेवल्स को खोजो, खोजने के बाद अब जाकर ये मोस्ट प्रोबेबली एक डिमांड जोन बना है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन बना है, ये एक ऐसा डिमांड जोन बना है, इसने अब एक अपना अलग सा ट्रेंड लाइन बना लिया है, अलग सा चैनल बना लिया, ठीक है। ये अब धीरे 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 ऐसे करके चलेगा। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग ज्यादा करोगे तो ये सारी चीजें आपको भी समझ में आ जाएंगे कि इसका आगे का पाथ क्या है, ठीक है, आगे का पाथ इसका ऐसा है, ठीक है। पहले का डिमांड जोन क्या था, ये अगर सप्लाई जोन था तो इसका डिमांड जोन क्या था सर, इसका डिमांड जोन ये था। जब जब मार्केट में ये वाला लेवल आता है तब तब हम लोग यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे, तब तक कॉल को बाई करेंगे, बीच में कोई एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है। जब जब यहाँ पर लेवल पर आएगा मार्केट वहां पर तब तब बाई करेंगे, है ना, और जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तक सेल कर देंगे। क्लियर है गाइस? अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूंगा तो मेरे को एक चीज पता चलेगा, यहाँ पर एक सप्लाई है, यहाँ पर एक सप्लाई है। जब जब मार्केट यहाँ पर आया है, जब जब मार्केट यहाँ पर आया है तब तब मार्केट में क्या हुआ है, तब तब मार्केट नीचे गिरा है। जब जब यहाँ पर आया मार्केट नीचे गिरा है, जब जब यहाँ पर आया मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है, जब जब यहाँ पर आया मार्केट नीचे गिरा है, जब जब मार्केट यहाँ पर आया नीचे गिरा है, ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ पर आया नीचे गिरा है तब तब नीचे गिरा है, तब तब नीचे गिरा है, गिरा ही गिरा है। जब जब मार्केट इस लेवल पर आया है तब तब मार्केट ऊपर गया है। सो यहां से सेम वेज अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग करूंगा तो मेरे को पता चल रहा है जब जब मार्केट इस लेवल पर आया मार्केट तब तब ऊपर गया है, तब तब ऊपर गया है, तब तब ऊपर गया है, तब तब ऊपर गया है मार्केट, तब तब ऊपर गया है, तब तब ऊपर गया है, ठीक है। ये जोन समय पहले वीकली टाइम फ्रेम पर, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पर नहीं, ह्यूजली आपको काम करना है इस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको अगर बोलूं तो इस लेवल पर, इस लेवल पर मार्केट में ठीक है। सो ये सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन, ऐसे ऐसे करके सेलिंग जोन को निकालो, ऐसे करके बाइंग जोन को निकालो। सर जिस दिन ये निकालना सीख जाओगे ना उस दिन आप बोलोगे अरे कौन है तू यार, क्या दे रहा है ट्रेड, अच्छे से डिमांड जोन दिख रहा है तेरे हिसाब से, शायद ब्रेकआउट दे ब्रेकडाउन दे दिया है, बट अब ऐसे ने सिखाया कि डिमांड जोन ब्रेक होने में पसीने छूट जाते हैं, ठीक है, इजीली नहीं टूटते हैं। और अगर ऐसे करके टूट रहा है हम तो भैया नहीं लेंगे एंट्री यहाँ पर। ऐसा फ्री फॉल अगर हो रहा है डिमांड जोन का, डिमांड जोन का फ्री फ्लो अगर ऐसा हो रहा है, आपको नहीं पता, या आपको नहीं पता डिमांड जोन ना अचानक से कहीं से भी खींच लेता है, तो विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट हम लोग एंट्री नहीं ले रहे, ठीक है, छोड़ देना है। हम लोग अगर पुट बाई करेंगे तो सप्लाई जोन पर ही पुट बाई करेंगे, हम लोग अगर कॉल बाई करेंगे तो डिमांड जोन पर ही कॉल बाई करेंगे, बिकॉज सप्लाई जोन भी टूटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, सप्लाई जोन भी टूटना बहुत मुश्किल है। इसका एक आइडिया मैं अभी दे देता हूं आपको, एक आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर सब अगर डिलीट करूंगा ना तो मेरे को एक लाइन आएगा, ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, उसके बीच में एक ये वाला लेवल है। सर फिलहाल उस टाइम पर मार्केट है ना, उस टाइम पर मार्केट बार बार इस लेवल को, ये वाला जो सप्लाई जोन था सर, ये वाला जो सप्लाई जोन था, पहले भी सप्लाई था, ठीक है, पहले भी सप्लाई था, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, ठीक है, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, हैवी सप्लाई, बार बार सप्लाई कर रहा था, ठीक है, बट बार बार ना मार्केट इसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहा था बार बार। अब की बार लगा था कि बार मार्केट तोड़ देगा, बट वहीं से सप्लाई देखो कितना ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी सप्लाई जोन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए, प्रॉपर रिटेस्ट ना कर जाए, तब तक हम लोग सप्लाई जोन पर बाई नहीं करेंगे, सप्लाई जोन तोड़ने के बाद बाई नहीं करेंगे। सेम वेज जब तक मार्केट डिमांड जोन को तोड़ने के बाद रिटेस्ट ना कर जाए तब तक हम लोग डिमांड जोन पर पुट बाई नहीं करेंगे,
हम लोग सिर्फ दो रेंज के अंदर काम करेंगे। रेंज के अंदर काम करने से क्या होता है कि डिमांड जोन से अगर ट्रेंड छूटती है तो मार्केट सीधा सप्लाई जोन तक जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर अगर हमें 180 पॉइंट मिल रहा है तो 180 पॉइंट हम पूरा पूरा 100% गारंटी के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर है? डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। चलो सर, अगर कुछ ड्रॉ किया तो आपको कैसे दिखाया? मेरे को नहीं दिखा पाओगे अभी, फिलहाल फिलहाल नहीं दिखा पाओगे। गुड नाइट भाई। सीखते रहो, चलते रहो ऐसे ही। मैं आपको मेरे सामने जब ड्राइंग करूंगा, अभी प्रैक्टिस करते रहो, अभी प्रैक्टिस करते रहो, अभी प्रैक्टिस करते रहो। जब मेरे सामने बैठकर ड्राइंग करवाऊंगा ना, तब मेरे सामने अच्छे से करना, ठीक है? तभी पता चल जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, बाय। ग्रेट सेशन भाई, थैंक यू। टुडे, अरे विनीत, वेरी गुड वेरी गुड। टुडे क्या क्या सीखा है? FIIs, DIIs, HNIs, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन, जी बिजनेस, अनिल सिंघवी आर नॉट स्टॉक स्विंग ट्रेड टुडे आपने सिखाया है सर। अच्छा, अनिल सिंघवी भी मैंने सिखाया नहीं है विनीत। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। सर वेबिनार का वीडियो मिलेगा क्या? नहीं, खरीदना पड़ेगा। सबका चार्ट क्यों दिखता है? दिखता नहीं है। चलो बाय 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 बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। यू आर अ ब्यूटीफुल लिसनर, थैंक यू। ये जो कर्सर ऐसा कर रहा है, इसको वायरस आ गया लगता है ना? ये देखो, किसको पता है ये चीज? कर्सर कैसा कर रहा है देखो। ये कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ पहले के वीडियो। क्या? ये कुछ नहीं है सर, हो जाता है कई बार माउस पैड से। अच्छा, चलो ठीक है। ओ हाँ, ठीक हो गया। ओहो, वाह वाह वाह। लो